प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर तरुण कुमार पाटले, अतिथि प्राध्यापक रसायन शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण होता क्या है। इसको मीथेन के एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। मीथेन यानी कि CH4 मॉलिक्यूल, जिसमें कि कार्बन केंद्रीय परमाणु होता है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं, और ये हाइड्रोजन चारों कार्बन के टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें sp2 s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते हैं, 2s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। तो ऐसा समझा जाता है और माना जाता है ये जो s कक्षक है उससे बनने वाले बंध 3 p ऑर्बिटल से बनने वाले बंध से अलग होने चाहिए, और ये टेट्राहेड्रॉन जियोमेट्री में होने चाहिए। साथ ही साथ ये जो टेट्राहेड्रॉन जियोमेट्री बन रहा है जो ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से, वो तीनों एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। ये सभी को एक्सप्लेन करने के लिए संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। तो हाइब्रिडाइजेशन को कुछ इस प्रकार से हम एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकते हैं कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिल करके अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसी को जो है संकरण कहा जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण और sp3d2, जिसको कि d2sp3 संकरण भी कहा जाता है। संकरण के जो प्रकार होते हैं उसमें ऑर्बिटल्स को समाहित किया जाता है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स और कौन कौन से ऑर्बिटल्स संकरण में भाग ले रहे हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं इसको, जैसे कि sp संकरण, यानी कि इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो है मिल करके संकरण में भाग ले रहे हैं। वैसे ही sp2 यानी कि इसमें s कक्षक 1 और 2 p कक्षक, इसलिए इसका नाम sp2 पड़ा। ऐसे ही फर्दर आगे sp3, sp3d और sp3d2, आगे इसको हम लोग समझते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया कि s एक कक्षक होता है और एक p कक्षक होता है। ये दोनों आपस में मिल करके अपनी एनर्जी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी पुनर्वितरण करेंगे और नए s और p कक्षक बनाएंगे, जिससे कि केंद्रीय परमाणु से जो जुड़ने वाले हैं वो आकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जुड़ेंगे। इससे जो बनने वाले जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है वह रेखीय यानी कि लीनियर होता है। तो sp संकरण को हम लोग BeCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के उदाहरण द्वारा समझते हैं। Be यानी कि बेरियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s का 2, 2s का 2 होता है, जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल्स में होते हैं, जिसको कि संकरित होने के लिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में यानी कि उत्तेजित अवस्था में इसको एक p ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो 2 क्लोरीन एटम इससे जुड़ने वाले हैं वो आते हैं, और ये s कक्षक और p कक्षक जो कि हाइब्रिड फॉर्म में यहाँ पर बने हुए हैं s और p में, वहाँ पर आकर के अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस प्रकार से इसमें जो है रेखीय संरचना जो है बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बेरियम है यानी कि केंद्रीय परमाणु आयन है, और ये क्लोरीन है। ये दोनों यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक रेखीय जो है मॉलिक्यूल यानी कि लीनियर मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड बनाता है। आगे हम लोग समझते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। इसमें एक s कक्षक और 2 p कक्षक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि आपस में मिल करके नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और इस केंद्रीय परमाणु आयन से जो जुड़ेंगे अन्य वो आकर के बॉन्ड बनाते हैं। इसको जो है उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पर BF3 के उदाहरण द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s का 2 और 2p का 1 होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में यानी कि हाइब्रिड मोड पे जो है 2p ऑर्बिटल में
जाएगा। इस प्रकार से एक S कक्षक और 2 P कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो अन्य जो जुड़ने वाले हैं ऑर्बिटल्स में, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, वह आएगा और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तीनों फ्लोरीन, और इससे जो है बंध बनाएगा। इस प्रकार से जो बन रहा है बंध, उसका जो शेप जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अगला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें एक S कक्षक है और P का 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 P ऑर्बिटल्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक S ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसका नाम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको जो है हम लोग मीथेन यानी कि CH4 मॉलिक्यूल के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो नए कक्षक बन करके जो मॉलिक्यूल्स यानी कि CH4 बन रहा है, जिसको मीथेन कहते हैं, उसका संरचना टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकी होता है। कार्बन में जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s का 2 और 2p का 2 होता है। यहाँ पर एक रिक्त कक्षक होता है 2p, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2pa जो रिक्त कक्षक है उसमें एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है, s कक्षक एक इन्वॉल्वमेंट और 3p कक्षक के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। यहाँ पर फिर हाइड्रोजन का जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके इसमें पेयर करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस प्रकार से CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में होता है। sp3 संकरण के कुछ और उदाहरण हैं, जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर भी सम्मिलित होता है, जैसे कि अमोनिया यानी कि NH3। इसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है और वाटर यानी कि H2O, जिसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो है, लेकिन इसमें जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सम्मिलित होते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अनहाइब्रिड फॉर्म में उपस्थित रहते हैं और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनाते हैं। कैसे, उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन परमाणु है और वो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इसमें एक जो है लोन पेयर फॉर्म में उपस्थित रहता है। और वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और इसमें 2 लोन पेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इसको ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर में, ऑर्बिटल्स फॉर्म में हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड नाइट्रोजन एटम में जो है 2s का 2 और 2p का 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जब ये हाइब्रिड फॉर्म में आता है, तब भी से इसमें ये कक्षक में यानी कि 2s कक्षक में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और ये जो बाकी के जो 3 हाइब्रिड sp3 कक्षक होते हैं, उसमें हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आ करके बंध बनाएंगे और जो है sp3 हाइब्रिडेशन शो करते हुए टेट्राहेड्रल जियोमेट्री देते हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन में देख सकते हैं, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s का 2 और 2p का 4 होता है, जिसमें कि हाइब्रिड पोजीशन में भी ये यहाँ पर जो 2s में एक लोन पेयर और 2p ऑर्बिटल में एक लोन पेयर यानी कि यहाँ पर 2 लोन पेयर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अमोनिया और H2O यानी कि वाटर दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो है, लेकिन बॉन्ड फॉर्म में, लोन पेयर के फॉर्म में जो है टेट्राहेड्रल में लोन पेयर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक s कक्षक और 3 p कक्षक और साथ ही साथ एक d कक्षक भी इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं PCl5 के उदाहरण द्वारा, जिसमें कि फास्फोरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s का 2 और 3p का 3 होता है। यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए एक s कक्षक से यानी कि इस 3s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके
उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट में एक d ऑर्बिटल में चला जाता है। इस प्रकार से हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4 और 5 जो है ऑर्बिटल्स उपस्थित मिलते हैं, जो कि एक s कक्षक और 3 p कक्षक और x इलेक्ट्रॉन से गए हुए d ऑर्बिटल में एक कक्षक के कारण जो है बनता है। तो इस प्रकार से यह sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है और इसको PCl5 के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि इसमें अब क्लोरीन का जो आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके एक पांचवें ऑर्बिटल में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाला जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है वह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहलाता है। अगला संकरण का जो प्रकार है वह है sp3d2 संकरण। इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक जो है संकरण में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपस में मिलेंगे, अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे और उतनी ही संख्या में समान जो है ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसा कि हमने संकरण की परिभाषा में देखा था। यहाँ पर हम लोग इसको SF6 के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर सल्फर जो है केंद्रीय परमाणु है और फ्लोरीन उससे जुड़ने वाले अन्य जो है परमाणु हैं। तो सल्फर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इसको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में s कक्षक और p कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में एक्साइटेड होकर के जंप करके जाना रहता है। तो इस प्रकार से ये जो है हाइब्रिडाइज्ड सल्फर एटम का जो है sp3d2 का 6 ऑर्बिटल यहाँ पर हमको मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्लोरीन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर करेगा और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हुए अष्टफलकीय संरचना यानी कि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बनाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होता है और कोई मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।